हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको 6 कली वाले पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये नीचे से मैंने फ्रिल वाला पेटीकोट बनाया है। 6 कली वाला पेटीकोट जनरली जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, क्योंकि इस पेटीकोट का घेर ज़्यादा होता है। तो ये मैंने 2 मीटर पेटीकोट के लिए कपड़ा लिया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो सबसे पहले मैंने ये लेंथ वाइज फोल्ड किया है। देखिए ये लेंथ है और यहाँ से ये ओपन वाली साइड है, ये फोल्डेड वाली साइड है। तो इस तरह से लेंथ वाइज फोल्ड करा है। फिर एक फोल्ड हमें इसको विड्थ वाइज भी इस तरह से कर देना है। अब ये जो ओपन वाली साइड है इसको मैं थोड़ा सा अपनी ओर को कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ा जो है वो हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और इसके बाद ये जो किनारी वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये किनारी को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये किनारी हुई और जहाँ से हमारा ये धागा नहीं निकलता है, ये वाली साइड, इस साइड से हमें कपड़ा थोड़ा सा कट करना है फ्रिल के लिए। तो यहाँ पर से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जिसमें 2 इंच की रेडी फ्रिल आएगी और आधा इंच मार्जिन के लिए। तो 2.5 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाया और इसको स्ट्रेट कर देना है। तो ये देखिए मैंने ही निशान को स्ट्रेट कर दिया है। अब इसको हमें कट कर देना है। कटिंग हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये 2 काफी लंबी सी हमारी यहाँ पर 2-2 मीटर की फ्रिल निकल के तैयार हो गई है, यानी कि टोटल 4 मीटर की ये दोनों फ्रिल्स हैं। इसके बाद ये जो ओपन वाली साइड है, जो चारों साइड जहाँ की ओपन है, यहाँ से मैं बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो पेटीकोट की जो बेल्ट होती है वो इस तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड में होती है और 2 इंच की होती है। हर मेजरमेंट में आपकी जो बेल्ट है वो 2 इंच की ही आएगी। तो 2 इंच की बेल्ट डबल में है, यानी कि 4 इंच हो गया और उसमें 1 इंच दबाने के लिए मार्जिन। तो टोटल हुआ 5 इंच। और आपको अगर कोई भी साइज का पेटीकोट बनाना है, किसी भी साइज के लिए, जो बेल्ट का निशान होगा वो 5 इंच पे ही लगेगा। तो बेल्ट के लिए 5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें इसको स्ट्रेट कर देना है और स्ट्रेट करने के बाद इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं इसके 2 पार्ट्स हमारे कट के तैयार हो गए हैं 5-5 इंच के। तो जितनी भी बेल्ट हमें चाहिए होगी हम इसको ज्वाइन करके बनाएंगे और जितना यूज होगा उतना कपड़ा हम रखेंगे। तो बेल्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब बाकी का मेजरमेंट मैं इस कपड़े में मार्क करूंगी। तो ये जो ओपन वाली साइड है, देख सकते हैं जो चारों पार्ट्स ओपन है, इसको मैं ऊपर की तरफ को टर्न कर दे रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरली बता सकूं, क्योंकि हमें मेजरमेंट यहाँ से लेना है। ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से मेजरमेंट लेंगे, फोल्डेड वाली साइड से मेजरमेंट हमें नहीं लेना है। तो ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से सबसे पहले 1 इंच पे मैं मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ और इस निशान को स्ट्रेट कर देना है। इसके बाद ये इससे नीचे को पेटीकोट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके पेटीकोट की रेडी नाप है उसमें से आप 4 इंच माइनस कर दें। 4 इंच इसलिए माइनस किया है क्योंकि 2 इंच की ये हमारी बेल्ट है और 2 इंच का ये जो हमने फ्रिल नीचे ऐड करनी है वो है, यानी कि टोटल 4 इंच का हमारा माइनस होगा। मेरे मेजरमेंट में पेटीकोट की रेडी नाप है 32 इंच, तो उसमें से 4 इंच मैंने माइनस किया तो 28 आया। तो 28 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब इसको स्ट्रेट कर देना है। इसके नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन और लेना है दबाने के लिए। तो आधा इंच पे निशान लगा के इसको भी स्ट्रेट कर देना है और बाकी का जो कपड़ा है, ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हमें कट कर देना है। अगर आपकी जो लेंथ है वो ज्यादा है तो आपका ये जो नीचे वाला कपड़ा जो मेरा बच रहा है ये भी आपका यूज हो जाएगा। और तो मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ से। अब मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो जो ये ओपन वाली साइड है, यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन वाली साइड में यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उस पर 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और जितना भी आया उसको 8 से डिवाइड कर दें, यानी कि 8 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच, उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 32 इंच और उसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो आया 4 इंच। तो 4 इंच पे मैं इस तरह से एक निशान लगा रही हूँ और उसके बाद 1 इंच का हमें इसको दबाने के लिए मार्जिन लेना है। तो 5 इंच हो गया टोटल यहाँ पर। तो 5 इंच पे यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाया है मार्जिन सहित। अब जो निशान हमने यहाँ पर लगाया है इतना ही सेम निशान हमें इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ फोल्डेड वाले हिस्से पे लगाना है। देखिए यहाँ पे जो फोल्डेड वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से 5 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब इसी निशान पे हमें कट कर देना है। तो ये कटिंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 4 कलियां निकली हुई हैं। ये 4 कलियां इसकी निकली हुई हैं और जो 2 कलियां हैं वो ये फोल्डेड वाले हिस्से की निकली हुई हैं। तो ये 2 कलियां है, यानी कि टोटल हमारी 6 कलियां ये कट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो कलियां हैं इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है। तो मैं ये जो सिंगल वाली 4 कलियां हैं ये एक के ऊपर एक इस तरह से रख रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों कलियां मैंने एक के ऊपर एक रख दी हैं। अब ये जो स्ट्रेट वाली साइड है ये थोड़ी सी छोटी है और ये वाली जो है ये थोड़ी सी लंबी है, जो टेढ़ी वाली स्लांट वाली है। अब हमें जो स्ट्रेट वाली साइड है इसको इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रख देना है, सेंटर से फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे से 1 इंच का थोड़ा सा कपड़ा बचा है और ऊपर से भी थोड़ा सा कपड़ा टेढ़ा हो गया है, इसीलिए हमने ऊपर 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था। अब ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें कट कर देना है। तो बॉटम वाले हिस्से से मैंने कट कर दिया है। अब सेम इसी तरह से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा भी है इसको भी आधा इंच हमें इसको कट कर देना है। तो अब ये कलियां हमारी बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर कट हो गई हैं। और सेम इसी तरह से हमें जो हमारी जो बड़ी वाली कली थी, जो 2 हमारी कलियां निकली थी, इसको भी हमें इस साइड से ट्रिम कर देना है। तो ये मैंने ट्रिम कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इनको ज्वाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने ये जो सेंटर वाली 2 कलियां जो जुड़ी हुई हैं इनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस कली में आप देख सकते हैं इसके जो दोनों साइड्स हैं वो थोड़े से टेढ़े कटे हुए हैं। देखिए आपको आइडिया आ जाएगा देख के ही कि दोनों साइड टेढ़ी कटी हुई है। अब ये जो सिंगल वाली कली है इसकी एक साइड स्ट्रेट कटी हुई है और एक साइड टेढ़ी कटी हुई है। तो आप इस कली को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदाजा आ जाएगा कि एक लाइन स्ट्रेट है और दूसरी साइड टेढ़ी है। तो ये जो सिंगल वाली कली है इसकी जो स्ट्रेट वाली साइड है वो ये डबल वाली कली की टेढ़ी वाली साइड में ज्वाइन होगी इस तरह से। सेम इसी तरह से मैं दूसरी कली ले रही हूँ, तो इसको भी आप स्ट्रेट रखें। और जो सिंगल कली है इसकी जो स्ट्रेट वाली साइड है यहाँ पे आप देख सकेंगे ये स्ट्रेट वाली साइड सेंटर वाली कली के जो टेढ़ी वाली हिस्सा है यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। अब इनको सिलना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये सीधी तरफ है कपड़े की। तो सीधी तरफ वाले में मैं एक कली उठा रही हूँ और सेंटर वाले के ऊपर पलट के इस तरह से रखी और इसकी एक साइड हमें यहाँ से पूरा स्ट्रेट सिल देनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रेट सिलाई लगा दी है और पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसमें प्रेस कर दें ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। सेम इसी तरह से दूसरी वाली कली भी हमें ज्वाइन करनी है। तो दूसरी वाली कली को भी इसी तरह से पलट के मैं सेंटर वाली कली के ऊपर रख रही हूँ और इसके बाद हमें इसकी जो ये साइड है इसमें भी स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें भी स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब इसको भी सीधी तरफ को टर्न किया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों कलियां ज्वाइन हो चुकी हैं। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है इसको भी हमें सिल देना है। ये जो सेंटर वाला जो दूसरा पार्ट है इसमें भी दोनों कलियों को हमें ज्वाइन कर देना है। तो मैंने ये देखिए ये ज्वाइन कर दिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसकी दोनों में से कोई भी एक साइड को हमें सिल देना है। तो यहाँ वाली साइड में इसको स्ट्रेट नीचे को सिल दूंगी। तो देखिए मैंने पूरी ये वाली साइड को सिल दिया है और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारी सारी कलियां इसमें ज्वाइन हो चुकी हैं। इसके बाद जो ये बॉटम वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें फ्रिल ज्वाइन करनी है। तो ये जो हमने 2 अपने जो साइड से फ्रिल्स कट करी थी, फ्रिल्स के लिए कपड़ा कट किया था, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया है दोनों पार्ट्स को। और अब यहाँ पर हमें इसमें इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसके बॉटम में फ्रिल लगानी है। तो ये कैसे लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये पेटीकोट का बॉटम वाला हिस्सा है जहाँ हमें फ्रिल अटैच करनी है और ये जो साइड आप देख सकते हैं ये सीधी तरफ है पेटीकोट की। अब ये मैंने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है जिससे हमें फ्रिल्स डालनी है। तो ये जो फ्रिल वाला है इसकी जो किनारी है ये कपड़े के ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि पेटीकोट के ऊपर की तरफ को होना चाहिए इसका मुंह। और ये दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते होने चाहिए। पट्टी की सीधी तरफ और नीचे पेटीकोट की सीधी तरफ दोनों के एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए होनी चाहिए। अब इसमें हमें यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। इसके पूरी गोलाई में
छोटी छोटी सी हमें प्लीट्स लगा देनी है। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर प्लीट डालनी है। ज़्यादा बड़ी प्लीट नहीं डालनी है और घनी घनी भी नहीं डालनी है, क्योंकि फिर आपका कपड़ा छोटा हो जाएगा। जो पट्टी के लिए हमने कपड़ा कट किया है वो छोटा हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी हमें इसमें प्लीट्स डालनी है और 0.75 इंच या 1 इंच की दूरी पे ये होनी चाहिए। तो इसी तरह से पूरी गोलाई में हमें इसके प्लीट्स डाल देनी है। तो और यहाँ पे देखिए प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मेरा पट्टी में से बच गया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पूरी गोलाई में मैंने इसमें फ्रिल्स लगा दी हैं। अब हमें इसमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में सिलना है और इसका जो ये वाला हिस्सा है, छोटा वाला पार्ट जो सिलाई का, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें बिल्कुल मिलाते हुए इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो इसके बॉटम में मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो इसका ओपन वाली साइड है दूसरी, इसको भी हमें सिलना है, लेकिन इसके जो ऊपर से थोड़ा सा ओपन रहता है पेटीकोट में, तो 3.5 इंच पे मैं ऊपर पे एक निशान लगा रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से टर्न कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली दिख जाए। तो देखिए 3.5 इंच पे ये मैंने एक निशान लगाया हुआ है। इतना हिस्सा जो है ये हमारा ओपन रहेगा और इसके नीचे पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो 0.75 इंच की दूरी पे हमें नीचे तक इसमें स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है और यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर इस तरह से ओपन रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्ट्रेट इसमें सिलाई लगा दी है और ये हिस्सा देखिए ये ओपन ही रहने दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर तक रोक दी है और यहाँ पे सिलने के बाद इसको बैक स्टिच लगा के लॉक कर दिया है। अब जो सिलाई तक वाला हिस्सा है इसको हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। तो जहाँ तक भी ये सिलाई आई हुई है यहाँ तक का कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और नाखून से आप इसको अच्छे से दबा लें। और जो पीछे वाला साइड का कपड़ा है इसको पीछे की तरफ को आप टर्न कर दें और इसको भी अच्छे से नाखून से दबा लें। अब ये दूसरा कोना है इसको भी हमें अंदर को आधा फोल्ड करना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। देखिए, और ये पीछे वाली तरफ को भी डबल फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले हिस्से को हमें अंदर को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और दूसरी वाली साइड को भी अंदर को डबल फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे हम एक कोने से सिलाई लगाना इसमें स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो कोने वाला हिस्सा है यहाँ पे सुई नीचे होनी चाहिए। कपड़े को हमने टर्न किया और दूसरे वाली साइड को डबल फोल्ड करा और यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगाई। अब सुई नीचे होनी चाहिए फिर से और कपड़े को फिर से टर्न किया दूसरी तरफ को और फुट को नीचे करके यहाँ पे हमें स्ट्रेट ऊपर को सिल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और नज़दीक से देख सकते हैं आप। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइन हुआ है। अब इसके कमर में हमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने ये ऊपर जो हमारा बेल्ट वाला कपड़ा था उसको कट किया है। जितनी कमर आई हुई है उतना ही कट किया है, उससे 1 इंच साइड में ज़्यादा कट किया है, 1 से 1.5 इंच। अब इसकी एक साइड बेल्ट की हमें डबल फोल्ड कर देनी है। अब इसको कमर में ज्वाइन करना है। तो ये जो पेटीकोट है इसके रॉन्ग वाली साइड देखिए उल्टी तरफ जो होती है यहाँ पर हम बेल्ट को रखेंगे और देखिए यहाँ पे बेल्ट का जो एक साइड है मैंने इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिल दिया है। अब पेटीकोट की रॉन्ग वाली साइड में बेल्ट की सीधी तरफ होनी चाहिए। देखिए, तो सीधी तरफ बेल्ट की, ये बेल्ट की सीधी है और पेटीकोट की रॉन्ग वाली साइड पे मैंने इसको रखा है और यहाँ पर हमें इसमें आधा इंच की दूरी पे पूरी गोलाई में इसमें सिलाई लगानी है। तो इसमें दोनों के कोने इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हमें रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेल्ट वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो अब इसको भी हमें बराबर करके सिलना है। तो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा में मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो दूसरी तरफ भी मैं निशान लगा देती हूँ और इसको हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब बाकी का जो कपड़ा है वो इस तरह से आप फोल्ड करें और इसको यहाँ पे निशान लगा के इसको डबल फोल्ड कर दें। ये देखिए अंदर को इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है
और अब हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो ये डबल फोल्ड वाला हिस्सा है बेल्ट का, इसको भी हमें यहाँ पर सिल देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेल्ट पूरी अच्छे से ज्वाइन हो चुकी है। अब हमें इसको सीधी तरफ को पलट देना है। तो इस तरह ऊपर करने के बाद मैं जो पेटीकोट है इसको सीधी तरफ को फोल्ड कर दे रही हूँ। तो ये पेटीकोट मैंने सीधी तरफ को रख दिया, देखिए पेटीकोट सीधी तरफ को है। अब ये जो बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा है इसको आधा इंच का हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और करना है, और ये जो सिलाई है इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर रख देना है, और पूरी गोलाई में हमें इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले आप इसको प्रेस से एक बार दबा लें ताकि फिनिशिंग अच्छी है। देखिए 1/2 इंच का जो फोल्ड करना था मैंने 1/2 इंच फोल्ड किया और पूरे में प्रेस कर दिया है। और उसके बाद जो हमें दूसरा फोल्ड करना था इस तरह से, इसमें भी मैंने प्रेस कर दी है ताकि ये जब मैं इसको सिलूं तो यहाँ पे झोल ना आए। तो आपको अगर फिनिशिंग चाहिए तो आप इसमें प्रेस ज़रूर करें। अब देखिए ये कितनी आसानी से सिला जा रहा है, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आप अगर इस तरह से सिलेंगे तो। और ये पेटीकोट बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है।